कब्जा किया जा सकता है। क्या ईरान की सत्ता को पूरी तरह कुचला जा सकता है? क्या इजराइल और अमेरिका के लिए आसान है मिशन ईरान? ये सवाल उस वक्त उठ रहे हैं जब तेल अवीव से तेहरान तक जमीन और आसमान में कोहराम मचा हुआ है। ईरान के भीषण पलटवार से घायल इजराइल और अमेरिका अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मीडिया में ट्रंप लगातार यही कह रहे हैं कि अमेरिका ईरान से जंग जीत चुका है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। लेकिन जो तस्वीरें और खबरें निकलकर बाहर आ रही हैं, वो यही बताती हैं कि पश्चिम एशिया के इस वॉर जोन में जो कुछ दिखाई दे रहा है, कहानी असल में उससे कहीं अलग है। यही वजह है कि इन कहानियों के बीच एक सवाल और उठ रहा है कि क्या अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर कब्जे का प्लान बना रहे हैं, तो क्या ये संभव है? चलिए समझते हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका भूगोल और आकार है। करीब 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये देश इराक से लगभग 4 गुना बड़ा है। यहाँ का बड़ा हिस्सा पहाड़ों, रेगिस्तानों और संकरी घाटियों से घिरा हुआ है। जग्रोस और अल्बोर्ट्स जैसी पर्वत श्रृंखलाएं किसी भी सेना की ग्राउंड मूवमेंट को बेहद मुश्किल बना देती हैं। ऐसे इलाके में टैंकों और भारी सैन्य काफिलों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और सप्लाई लाइन बनाए रखना बेहद कठिन हो जाता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर कोई विदेशी सेना ईरान में दाखिल होती है, तो उसे हर कदम पर स्थानीय भूगोल और गुरिल्ला हमलों का सामना करना पड़ सकता है। यानी युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं, बल्कि हर शहर, हर पहाड़ी, हर रास्ते में फैल सकता है। ईरान का दूसरा बड़ा बैकअप है उसकी सैन्य ताकत और मिसाइल नेटवर्क। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास 6 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, जबकि लाखों रिजर्व फोर्स और बसेस मिलिशिया जरूरत पड़ने पर तुरंत मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं, जिनमें खुर्रम शहर और फतेह सीरीज जैसे हथियार शामिल हैं। इन मिसाइलों की खासियत यह है कि इनके कई लॉन्चर मोबाइल हैं और इन्हें ट्रकों से कहीं भी ले जाकर दागा जा सकता है। पहाड़ों के अंदर बने अंडरग्राउंड बेस तथा कथित मिसाइल सिटीज इन हथियारों को सुरक्षित रखते हैं। यही कारण है कि किसी भी बाहरी हमले के बाद भी ईरान जवाबी हमला करने की क्षमता बनाए रख सकता है। ईरान की तीसरी ताकत है उसका क्षेत्रीय नेटवर्क और असिमेट्रिक युद्ध मॉडल। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक, सीरिया में मौजूद कई मिलिशिया ऐसे समूह माने जाते हैं जो संकट के वक्त ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं। और यही पैटर्न मौजूदा वक्त में भी देखा जा रहा है। यानी ईरान पर सीरियल स्ट्राइक करके उसे घायल जरूर किया जा सकता है, लेकिन ईरान में घुसकर उसकी जमीन पर कब्जा करना किसी भी सेना के लिए बेहद लंबा, महंगा और खतरनाक मिशन साबित हो सकता है। विशाल भूगोल, लाखों सैनिकों का नेटवर्क, पहाड़ों में छिपे मिसाइल बेस और पूरे क्षेत्र में फैले सहयोगी गुट, ये सब मिलकर ईरान को एक बेहद मुश्किल युद्ध भूमि बना देते हैं। यही वजह है कि ईरान को हराना एक बात है, लेकिन उस पर स्थायी कब्जा करना
बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा कठिन चुनौती है।